हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हो? आई होप कि आप बढ़िया होंगे ना। बेसिकली अगर हम आज बात करें तो आज जैसे कि हम लोग पिछले 2 दिन से जॉन ऑफ इंडिया को पढ़ रहे हैं, ठीक है। आज हमारा तीसरा दिन है और आज हमारा लास्ट दिन है जॉन ऑफ इंडिया को पढ़ने के लिए, ठीक है। आई होप कि आप सब नोट डाउन भी करते आ रहे होंगे और आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आया होगा अभी तक में, ठीक है। अब बिना किसी देरी का हम लोग स्क्रीन शेयर करते हैं, लेकिन एक चीज आपको पहले बता दें कि अगर आप हमारे इस चैनल पे नए आए हुए हैं, ठीक है, तो आप लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें, ठीक है जी। इससे क्या होगा, आपके दोस्तों तक मेरा वीडियो जल्दी से जल्दी पहुंचेगा ताकि वो भी इस चीजों का फायदा उठा सकें, ठीक है। ओके। ओके। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी का। आई होप कि आप लोगों को स्क्रीन शो हो रहा होगा, ठीक है जी। जी। तो बिना देरी का हम लोग स्टार्टअप कर रहे हैं। जैसा कि आपको हम बताया था, हम लोग जॉन ऑफ इंडिया को पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले तो वेलकम टू एग्रीकल्चर पाठशाला चैनल। अगर आप अभी तक लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो वो कर दीजिए। इससे क्या होती है, हमें मोटिवेशन मिलता है और हम तक ताकि आप तक बेहतर से बेहतर कंटेंट डिलीवर कर सके, ठीक है। ओके, बिना किसी देरी का हम लोग स्टार्ट करते हैं। जॉन ऑफ इंडिया का आज तीसरा दिन है, ठीक है। इसमें हम लोगों ने पहले पढ़ रखा था। इसमें सारी चीजें आपको, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, प्लानिंग कमीशन के अनुसार टोटल 15 जोन में डिवाइड किया गया है ना। तो हम लोग ने पहले ही देख रखा है टोटल कुछ जोन्स को पढ़ रखा है। आई थिंक 11 तक हम लोगों ने पढ़ रखा था, 11 जोन तक, ठीक है। अब हम लोग उससे आगे का पढ़ने को आज कोशिश करेंगे। बाद में कि अगर आपको कोई भी डाउट होती है, कोई भी क्वेरी होती है, कोई भी क्वेश्चन अगर मन में चल रहा है तो आप कमेंट कर सकते हैं, तो वहां पे हम आपका सारी चीजें क्लियर कर देंगे, ठीक है जी। और बिना देरी का अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। आपको आपके लिए जैसे हम ये सब चीज तो हो गया है। आज भी हम आपके लिए कोट्स लेके आए हैं, हर चीज उसको हम लोग अच्छे से देखेंगे और बाद में की क्लास को स्टार्ट भी करेंगे। आपको पहले ही बताया था महाकुंभ का तैयारी चल रहा है और महाकुंभ का अच्छे से हम लोग वो करने वाले हैं, तैयारी, ठीक है। तो कौन कौन जा रहे हैं महाकुंभ? अगर कोई जा रहे हैं तो अपना बताएं, हमें भी वहाँ का एक्सपीरियंस। महाकुंभ के बारे में आप लोगों को बताया था मैंने कल, ये सब जो सारी चीजें हो गया था, ठीक है। जॉन 2 के बारे में भी हो गया था। बेसिकली आज हम लोग पढ़ने वाले 11 तक हम लोग पढ़ रहे थे, यहाँ तक हम लोग कंप्लीट था, ठीक है। आज हम लोग का क्लास 3 होने वाला है जॉन इंडिया के बारे में। जॉन ऑफ इंडिया क्लास 3 होगा। जॉन ऑफ इंडिया का हम लोग, हालांकि एग्रोनॉमी का और भी बहुत सारे क्लास हो चुके हैं, जो अभी पिछले वीडियो को नहीं देखे हैं वो जाकर के एक बार देख ले, ठीक है। ओके, चलिए स्टार्ट नेक्स्ट करते हैं हम लोग। आपके लिए जैसा कि हर बार हम एक कोट्स लेकर आते थे, मोटिवेशनल कोट्स, ताकि आपको उस चीजों से कुछ आप अपने लाइफ पे आपके ऊपर इफेक्ट पड़े, ताकि आप बेहतर से बेहतर कर पाए, ठीक है। तो आज का जो कोट्स है, अगर जीवन में सफलता करनी है, अगर आप जीवन में सफलता करनी है तो मेहनत पर विश्वास करें, मेहनत पर विश्वास करें। क्या कह रहा है? अगर जीवन में आप सफलता करनी चाहते हैं तो मेहनत पर विश्वास करें। किस्मत की आजमाइश तो जुए में होती है ना। हम लोग यहाँ पे किस्मत नहीं लड़ने आए। कुछ होता है स्टूडेंट तो कहता है भगवान भरोसे हम लोग देखते हैं कि अगर हो जाए तो हो जाए, लेकिन आपको पता है तो कंपटीशन बहुत हाई लेवल का है और आपको एक एक छोटे से छोटे पॉइंट्स को पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। तो आपको हम जितने भी डाटा दे रहे हैं वो सब आपको देखना है और जो भी आपको पढ़ाया जाए उसे नोट डाउन भी करना है साथ साथ, ठीक है जी। यहाँ पे आप हम लोग को आजमाइश नहीं करना है, यहाँ पे हमको पूरा डेडिकेट के साथ पढ़ना है, ठीक है। ओके जी। आपके लिए हम आज लेकर आए हैं 12th जॉन, ठीक है। और इस 12th जॉन किसके लिए? वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स एंड घाट्स के लिए। मतलब क्या है कि जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है उसको डरना नहीं है, इसमें सारा चीज हिंदी में ही लिखा हुआ है, एक तरह से आप देखेंगे। इसमें स्टेट आप सभी जानते हैं, स्टेट मतलब राज्य होता है, ठीक है। क्लाइमेट मतलब जलवायु होता है। सॉइल मतलब मिट्टी। बाद में कि जहां जहां होगा वहां पर हम खुद आपको हिंदी कर दिए, ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं हुआ। वेस्टर्न कोस्टल प्लेन एंड घाट्स, इसमें हम लोग क्या देखने वाले हैं कि वेस्टर्न, वेस्टर्न हम सब जानते हैं पश्चिमी, जो पश्चिम का है ना, तटीय, जो समुद्र के किनारे जो होता है उसे तटीय कहते हैं। जैसे गोवा आपका बसा हुआ है, केरला बसा हुआ है, महाराष्ट्र बसा हुआ है ना। और इधर आप आएंगे तो इधर तमिलनाडु है बसा हुआ। और और आपका इधर आगे तो आंध्र प्रदेश है, ठीक है, उड़ीसा है। बहुत सारे वो जो भी समुद्र के किनारे हैं वो सब तटीय मैदान है, उसे हम कोस्टल कहते हैं, कोस्टल रीजन कहते हैं, ठीक है। मतलब तटीय क्षेत्र कहते हैं। तो वेस्टर्न मतलब पश्चिम का साइड में हम लोग देखने वाले हैं, जो उधर हम लोग का गोवा की तरफ पड़ता है, महाराष्ट्र गोवा सब की तरफ, वो भाग को हम लोग आज देखने वाले हैं, ठीक है। घाट्स तो आप लोगों को पता है, जो घाट होता है उसी को घाट कहते हैं। पानी का जो बेसिकली वही किनारा होता है उसी को घाट कहते हैं। इसमें देखिए कौन कौन सा स्टेट आता है। मलाबार एंड कोंकण कोस्टल प्लेन आता है। ये मालाबार और कोंकण जो है ये सब केरला में पड़ता है, ठीक है, केरला का है।
इसमें इसी में आप ऐड कर सकते हैं गोवा, है ना, महाराष्ट्र का भी कुछ रीजन आ जाता है, क्षेत्र आ जाता है, ठीक है, वो भी आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। क्लाइमेट अगर बात करें तो इसके यहाँ का क्लाइमेट जो ह्यूमिड होता है, आपको बताएं तो जब जितना आप नीचे की ओर जाएंगे, मतलब आप हैदराबाद की तरफ जाएंगे या फिर बेंगलोर की तरफ जाएंगे, कर्नाटक की तरफ जाएंगे और ये केरला की तरफ जाएंगे, तो इधर ना आपको गर्मी या ठंडी, ठंडी में भी आपको वहां पे ठंडी का एहसास नहीं होगा, ठीक है। वहां पर भी आपको एकदम टी शर्ट में भी रह सकते हैं अभी, जिससे इधर कड़ाके की ठंड है, लेकिन उधर उतना ठंड नहीं रहता है, ठीक है। तो ये चीज आप जाके वहां जाएंगे तभी आपको एक्सपीरियंस इसका मिल पाएगा, ठीक है। तो क्लाइमेट यहाँ क्या है, ह्यूमिड है, और यहाँ पे जो एनुअल रेनफॉल जो होती है 2000 से ज्यादा होता है, 2000 mm से ज्यादा होता है, ठीक है। सॉइल की बात करें, सॉइल की बात करें तो मतलब यहाँ पे काफी ज्यादा वर्षा होता है, कहने का मतलब ये है, ठीक है। सॉइल की बात करें, सॉइल यहाँ पे लेटेराइट सॉइल होता है, लेटेराइट में आयरन क्या मात्रा ज्यादा होता है, रिच इन आयरन ऑक्साइड, मतलब आयरन मतलब लोहा का मात्रा, Fe जिसको बोलते हैं, वो ज्यादा रहता है, ठीक है। एंड एल्यूवियल सॉइल, एल्यूवियल मतलब जलोढ़ मृदा, जलोढ़ मृदा होती है यहाँ पे, ठीक है। क्रॉप, क्रॉप की अगर बात करें हम, तो क्रॉप इसमें आ जाता है, आपको पता है केरल के साइड सबसे ज्यादा प्रोडक्शन अगर होता है तो वो रबर का होता है, कोकोनट का होता है, उधर रबर से भी बहुत कुछ बनाए जाते हैं, जैसे आप एक्सरसाइज जो करने वाला मैट होता है, चटाई, वो बनते हैं रबर से ही, है ना। और भी बहुत सारी चीजें रबर से बनाई जाती है, तो इसलिए वहां का रबर का प्रोडक्शन होता है। कोकोनट, कोकोनट होता है वहां पर, नारियल ऑयल से तिलहन का, तिलहन वगैरह सब बनते हैं, पौधा ग्रो होता है वहां पे तिलहन का। शुगर कैन, गन्ना का भी आपको पता है, कोयम्बटूर में वहां पे एक रिसर्च सेंटर है, ठीक है, SBI करके, शुगर कैन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट करके, ठीक है जी। शुगर कैन के लिए मिलेट्स है, बाजरा, पल्स मतलब दाल, एंड कॉटन, कॉटन के लिए आपको हम कल ही बताए थे, एक ब्लैक सॉइल बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कॉटन के लिए, ठीक है, ब्लैक सॉइल, काली मृदाएं, ठीक है। कॉटन यहाँ पे ग्रो किया जाता है, आर आर द मेन क्रॉप, ठीक है। ये सब मेन मेन क्रॉप है, कॉटन, कोकोनट, ऑयल सीड, शुगर कैन, मिलेट्स, बाकी और भी वेजिटेबल्स का भी प्रोडक्शन होता है, लेकिन आपको हम बताएं तो ये सब चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कोकोनट, ऑयल सीड, शुगर कैन, ये सब। अच्छा, एक चीज आपको हम पहले भी बताते थे, स्पाइस, स्पाइस रिसर्च सेंटर किन किन को याद है, कल के ही क्लास में पढ़े थे स्पाइस रिसर्च सेंटर, बताइए, आप कमेंट में बता सकते हैं स्पाइस रिसर्च सेंटर, ठीक है। चलिए मैं बताता हूँ, स्पाइस रिसर्च सेंटर आपको मैंने बताया था कलिकट में था, केरला में पड़ता है, जो जो कि आप लोगों को वहां विजिट करना चाहिए, ठीक है। आपको हम बताते हैं स्पाइस एंड प्लांटेशन क्रॉप, प्लांटेशन क्रॉप में आ जाता है आपका क्या, टी, कॉफी, रबर, ये सब जो है ना प्लांटेशन, तंबाकू, है ना, ये सब जो है प्लांटेशन क्रॉप में ही आता है, ठीक है। टी कॉफी बेसिकली, कॉफी आपको ज्यादातर अगर ग्रो होता है कॉफी का तो वो होता है बेंगलोर साइड में, ठीक है, ठीक है। आपको ये चीजें पता होनी चाहिए। टी की बात करें तो टी के लिए अपना फेमस है वो, एक हिमाचल, शिमला, वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल में एक जगह है, वो एक सिल्लीगुड़ी करके है, ये कुछ सिल्लीगुड़ी तो है ही, हाँ वहीं पे ज्यादा होता है, पश्चिम बंगाल की तरफ ज्यादा टी का उत्पादन होता है। आप लोगों अगर गए होंगे तो आप लोग देखेंगे टी का बगान है, ठीक है। स्पाइस, स्पाइस मतलब मसाले, मसाले का उत्पादन बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, इस एरिया में। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं आगे। आई होप कि आपको यहाँ तक क्लियर होगा, और जो अभी भाई हमारे साथ जुड़े हुए हैं अगर नोट डाउन कर रहे हैं तब तो बहुत बढ़िया है, अगर नहीं कर रहे तो कर रहे हैं नोट डाउन, तो वो आप नोट डाउन करना शुरू कर दें, ताकि आपको ना चीजें एक एक क्लियर हो, जितना आप लिखेंगे उतना आपको क्लियर होगा खुद को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, 13वां जो जोन है वो है गुजरात प्लेन एंड हिल्स, नाम से पता चल रहा है इसमें गुजरात, ठीक है, ये गुजरात का सेक्टर इसमें आने वाला है, ठीक है। जो हमारा हिल है वहां पे, हिल्स है, पहाड़ियां हैं जो वो इसी एरिया में आते हैं, ठीक है। अगर आप हमको आपको हम बताएं तो स्टेट इसमें कौन कौन से आते हैं, स्टेट हमारा इसमें आता है हिल्स एंड प्लेन्स ऑफ काथीवार, काथीवार, ठीक है, माही एंड साबरमती रिवर्स, ठीक है। ये गुजरात का जो है ये लोकेशन है, ये सब चीजें आती है अपना, ये जो जितना रीजन है, ठीक है, हिल्स एंड प्लेन्स, काठीवार, माही एंड साबरमती रिवर्स, ये जितने भी हैं जगह प्लेस, ठीक है, ये सारे आते हैं गुजरात में, ठीक है। आपको ये चीजें क्लियर हुआ होगा। क्लाइमेट की अगर बात करें तो यहाँ पे एरिड है और सेमी एरिड है, मतलब एरिड और सेमी एरिड, एरिड का जो हिंदी का स्टूडेंट है उसको बता दें, वो नोट डाउन कर सकते हैं कि एरिड मतलब होता है शुष्क, सेमी एरिड मतलब होता है अर्ध शुष्क, ठीक है। आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। तो यहाँ पे एनुअल रेनफॉल की बात करें तो 500 से 1000 mm होता है, यहाँ पे काफी कम वर्षा होता है,
इसीलिए आप देखेंगे गुजरात में जो है ना, वहाँ पे साल्ट सॉइल के ऊपर जो है ना साल्ट का परत लेयर एक बन जाता है। आप वहाँ पे देखेंगे एक मैंने फोटो तो यहाँ पे नहीं लगाया है, लेकिन आप जब नेट पे सर्च करेंगे साल्ट अफेक्टेड सॉइल, तो वहाँ पे ना अगर स्पेशली अगर गुजरात के बारे में सर्च कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको दिखेगा व्हाइट व्हाइट जैसा वो हो जाता है, पपड़ी पपड़ी उसको बोलते हैं, जो एक लेयर बन जाता है व्हाइट कलर का, वो होता है एक्चुअल में, वो होता है क्या, नमक होता है, साल्ट होता है हमारा। ठीक है, चलिए। एनुअल रेनफॉल 500 से 100। क्रॉप का अगर यहाँ बात करें तो ग्राउंड नट होता है, कॉटन हो जाता है, मिलेट्स हो जाता है, ऑयल सीड्स हो जाते हैं, व्हीट हो जाता है, एंड तंबाकू मैन क्रॉप है ना। ये सब चीजें मैन क्रॉप है, ग्राउंड नट, कॉटन, मिलेट्स, ऑयल सीड, व्हीट एंड तंबाकू। ठीक है जी, आपको क्लियर होगा। एक चीज हम आपसे पूछना चाहते हैं यहाँ पर, एक मेरे मन में क्वेश्चन आ रहा है। आपको पता है कि जो हम लोग करते हैं नर्सरी में, नर्सरी में बेसिकली करते हैं एक मीडिया बनाते हैं कोकोनट के फाइबर का। वो पता है कि इसको कितना कितना रेशियो डालते हैं, बताइए। नहीं, हम बताते हैं आपको। देखिए, आई होप कि आप सही बता रहे हैं। उसमें 1:1:3 डाला जाता है, लेकिन 1:1:3 थ्री जो डाला जाता है वो हम जब आपको ऑर्गेनिक या नर्सरी पार्ट पढ़ाएंगे तो वहां पे आपको क्लियर करेंगे लिख के भी, कोई दिक्कत नहीं है आपको, अगर नहीं भी, अगर अभी आपको पता है तो। लेकिन आपको हम बताएं तो वो 1:1:3, वन क्या होता है, परलाइट होता है। ठीक है, उसके बाद वन थ्री क्या होता है, कोकोनट का वो जो फाइबर होता है उसको पीस के उसको कट थोड़ा थोड़ा काट करके, वो थ्री होता है परलाइट, कोकोपीट एंड ये कोकोनट का फाइबर। ठीक है, वो चीजें इंक्लूड होती है। ठीक है, आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट, वेस्टर्न ड्राई रीजन। ठीक है, स्टेट, राजस्थान इसमें आता है। स्टेट क्या कौन सा आता है, राजस्थान। ठीक है जी, स्टार्ट किया, वेस्टर्न ड्राई रीजन नाम से होता है, ड्राई रीजन इसमें आता है राजस्थान। ठीक है, क्लाइमेट कंडीशन की अगर बात करें तो एरिड एंड सेमी एरिड रीजन होता है इसमें। ठीक है, यहाँ पर भी शुष्क होता है और अर्धशुष्क रीजन क्षेत्र होते हैं। ठीक है, एनुअल रेनफॉल की बात करें तो यहाँ से 250 से भी कम एमएम होते हैं वर्षा। ठीक है, आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा कि यहाँ पे जो है ना 250 से भी कम एमएम का वर्षा होता है। आप सोच सकते हैं यहाँ पे क्या ग्रो हो सकता है, यहाँ पे टोटली डिपेंड होगा क्या, या तो अपना यहाँ पे टोटली डिपेंड होगा नहर पे, है ना, या फिर बारिश तो होता ही नहीं, कुछ नहर पे डिपेंड होगा टोटल। तो यहाँ पे बेसिकली क्या होता है ना कि हम लोग यहाँ पे ग्रो क्या करते हैं, यहाँ पे ज्यादातर ग्रो किया जाता है बाजरा। ठीक है, जो कम से कम पानी को यूज करे। यहाँ पे दाल भी होते हैं ग्रो, यहाँ पे ज्वार होता है, ग्राम होता है, व्हीट होता है, रेपसीड होते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो हम लोग अच्छा एक चीज आपसे पूछते हैं, यहाँ पे ज्वार एक दिया हुआ है। ठीक है, ज्वार में एक ऐसा क्या चीज उसमें पाया जाता है, आप बता सकते हैं, उसमें एक केमिकल्स पाए जाते हैं ज्वार में, है ना, आपको अगर पता है तो बताएं। आई थिंक वो पॉइजनस होते हैं ज्वार। कहता है कि पशुओं को नहीं खिलाना चाहिए जब अगर ज्वार अगर सही से मैच्योर नहीं हुआ था, अगर उसका लीफ जो हरा हरा दिख रहा है तो वो पशु को नहीं खिलाना चाहिए, क्योंकि उसमें होता है क्या जानते हैं, बोआ। बोआ करके आता है उसमें ज्वार में, बोआ नाम से एक आता है जहरीली पदार्थ उसमें, जो रूट से बन करके लिफ में स्टोर होता है। इसीलिए कहा जाता है कि वो आप नहीं खिला सकते हैं पशुओं को। ठीक है, आई होप कि आपको यहाँ तक क्लियर होगा। इसमें इस क्षेत्र में दो मुख्य योजना है, जैसे जैसे हम आपको है ना आगे सारी चीजें क्लियर करते जाएंगे, इसलिए आप टेंशन घबराएं नहीं, आपको सारी चीजें क्लियर कर देंगे। जो है ये बोआ होता है, प्रोसेसिंग अम्ल क्या होता है, ये सारी चीजें हम आपको बताएंगे। ठीक है, इंदिरा गांधी नहर यहाँ पे बनाया गया, और डीडीपी ड्रॉट डेवलपमेंट प्रोग्राम ये यहाँ पे किया जाता है। अच्छा एक चीज आपको पता है, वाटर हार्वेस्टिंग जो है ना यहाँ पे बहुत किया जाता है। वाटर हार्वेस्ट मतलब एक कलेक्ट करते हैं हम, वाटर हार्वेस्टिंग, अगर मान लीजिए कभी बारिश पड़ गया तो उसे कलेक्ट करते हैं, एक गड्ढा बना करके उसमें कलेक्ट करते हैं, जमा करते हैं, उसे हम वाटर हार्वेस्टिंग करते हैं। आई ऑलरेडी मैंने आप लोगों को बता रखा है पीछे की क्लास में, अगर आपने नहीं देखा है तो वो जाकर के देख लें। ठीक है, ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं। आई होप कि आपको यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। आइसलैंड रीजन, द्वीप क्षेत्र, आइसलैंड नाम ही आता है, आइसलैंड रीजन द्वीप क्षेत्र। ठीक है, इसमें क्या आता है, अंडमान निकोबार एंड लक्षद्वीप। ठीक है, ये सारे क्षेत्र आते हैं। क्लाइमेट कंडीशन की अगर बात करें, यहाँ पे सबसे ज्यादा वर्षा होती है, सबसे ज्यादा वर्षा होता है, क्योंकि यहाँ पे चारों तरफ से समुद्र का से घिरा हुआ है, सबसे पहला नंबर। और यहाँ से जो वाष्पीकरण होकर के ऊपर जाते हैं, कंडेंस होकर बादल बनाते हैं, तो वहां से फिर
बादल जो बनने के कारण यहाँ पे बारिश ज्यादा होती है। ठीक है। मेन क्रॉप इसमें क्या होता है, राइस है, राइस आप सब जानते हैं, मेज, मेज भी आप सब जानते हैं, बाजरा, पल्सेस, कोकोनट, पल्सेस में दाल, ठीक है, कोकोनट नारियल, एरिका नट सुपारी, टर्मेरिक हल्दी, एंड कसावा। कसावा, कसावा क्या होता है, जो आपने खाया होगा साबूदाना, ठीक है, साबूदाना अगर आप लोगों ने खाया होगा तो जो साबूदाना बनता है वही कसावा से ही बनता है। और कसावा को अगर आप नहीं देखे तो आप पिक्चर में देख सकते हैं, ये कसावा का ही पौधा है। ठीक है। आई होप कि आपको यहाँ तक चीजें समझ में आया होगा। और यहीं पे आपका समाप्त होता है टोटल 15 जोन्स, जो प्लानिंग कमीशन के द्वारा दिया गया हुआ था 15 जोन। और आपको बताया तो प्लानिंग कमीशन का हेड जो होता है वो हमारे माननीय प्रधानमंत्री ही होते हैं। ठीक है। जो अभी करंट में है नरेंद्र मोदी साहब। ठीक है। आई होप कि आपको यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। अब अब आपको एक और स्लाइड आगे है, वो हम आपको बता देते हैं, वो है बेसिकली एग्रो इकोलॉजिकल पे। ठीक है। लेकिन आपको हम बताएं तो वो आपको जो भी मैंने पढ़ाया है वो अच्छे से नोट डाउन करें। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं और आगे भी बनेंगे, तो आपको पता होना चाहिए कौन सा क्षेत्र कहाँ का। कम से कम आपको अगर कुछ नहीं पता है तो कम से कम आप अपने स्टेट का जरूर याद रखें। जैसे मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ, तो मैं आपको बता सकता हूँ कि मेरा जो बिहार जो पड़ता है जोन नंबर 4 में पड़ता है। ठीक है। और हमें बिहार का भी जोन पता है। इसी तरह हर किसी अपने अपने एरिया का भी जोन होता है। जैसे बिहार में टोटल 3 जोन है, और पहला, दूसरा और तीसरा, तीसरा को 2 भाग में डिवाइड किया गया है, ए और बी में करके। ठीक है। ये सब मैंने आपको पहले पढ़ा रखा है, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो वो जाकर के आप देख सकते हैं और आप यहाँ पे क्लियर कर सकते हैं। ठीक है। कोई डाउट रहे, कोई क्वेश्चन रहे तो आप हमसे पूछ सकते हैं। आपको इंस्टाग्राम आईडी दिया हुआ है, जो भी मेरा फर्स्ट क्लास लगाए होंगे, पहला क्लास, उसमें आपको इंस्टाग्राम आईडी मेंशन था, आप वहां से जाके मेरा इंस्टाग्राम आईडी ले सकते हैं और हम मैसेज कर सकते हैं। कुछ भी जानकारी हो आप हमसे पूछ सकते हैं। ओके जी। बढ़ते हैं हम अगले टॉपिक पे। एग्रो इकोलॉजिकल रीजन, ठीक है, कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्र जिसे हम कहते हैं। पर्यावरण के क्षेत्र, पर्यावरणीय क्षेत्र के 2 घटक हैं, 2 घटक है, कितने घटक हैं, 2 घटक हैं। ठीक है जी। ओके। पहला कौन है, बायोटिक, और दूसरा कौन है, एबायोटिक। बायोटिक क्या होता है, जैव घटक। एबायोटिक क्या होता है, अजैव घटक। बायोटिक नाम से ही पता चलता है, बायोटिक। ठीक है। बायो मतलब लिविंग, ठीक है, टिक मीन्स घटक, बायोटिक। ठीक है। बायो, बायो मीन्स लिविंग। ठीक है। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म इसमें आते हैं, जैसे प्लांट, एनिमल, है ना, हम लोग भी, मानव है, जितने भी जो लिविंग है, जो मूव मूव कर सकते हैं एक जगह से, जो सांस ले सकते हैं ना। अब पौधा तो मूव कर नहीं सकता एक जगह से, लेकिन आप बताएं तो वो अपना भोजन स्वयं बनाती है। ठीक है। उसमें क्योंकि उसके लीफ में जो है क्या होता है, जी बिल्कुल सही आप बोल रहे हैं, क्लोरोफिल होता है। ठीक है। इसलिए वो अपना भोजन स्वयं बना सकती है। ठीक है जी। ओके। तो एबायोटिक क्या होता है, आई होप कि आपको बायोटिक समझ में आ गया, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, जैसे प्लांट, एनिमल्स, मेमल्स, ठीक है, इटीसी। एबायोटिक, एबायोटिक में इंसेक्ट सब भी आते हैं बायोटिक में। एबायोटिक में क्या आता है, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो हमारा नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जैसे में आपको हम बताएं तो एयर, हमारे वातावरण में जो एटमोस्फेयर में जो जितने भी है एयर है, सॉइल है, वाटर है, टेम्परेचर है, लाइट है, और भी बहुत चीजें हैं। ठीक है। ये सारी चीजें क्या है, एबायोटिक, मतलब ये सांस तो नहीं ले सकते, लेकिन प्लांट के लिए लाभदायक है ना। प्लांट को तो एयर चाहिए, सॉइल में एयर तो होता ही है ना 25%। ये फ्लक्चुएट करता रहे, कभी वाटर वाटर ज्यादा हो जाता है तो कभी एयर ज्यादा हो जाता है, ये फ्लक्चुएट करते रहता है। ठीक है। जब आपको सॉइल साइंस पढ़ाएंगे तो वहां आपको हम क्लियर कर देंगे कि क्या होती है, मिनरल कितना होता है, ऑर्गेनिक मैटर कितना होता है, सॉइल कितना होता है, और एयर सॉइल कितना कर देंगे, वाटर कितना होता है और एयर कितना होता है, वो चीजें हम आपको क्लियर कर देंगे जब हम आपको सॉइल साइंस पढ़ाएंगे। फिलहाल आपको जानकारी के लिए इतना बता दें, ऑर्गेनिक मैटर जो होता है वो 5% होता है, और मिनरल्स जो होते हैं वो 45% होता है। ज्यादातर मिनरल्स होते हैं खनिज पदार्थ। ठीक है। और एयर और वाटर कहने को तो 25-25% होते हैं दोनों, ठीक है, मिट्टी में। बट हम आपको बताएं तो ये एयर और वाटर जो है ना फ्लक्चुएट करते रहता है। अगर आप ज्यादा पानी दे देंगे वहां से एयर कम हो जाएगा, फिर वाटर ज्यादा हो जाएगा। अगर फिर पानी के सूखने के बाद क्या होता है, पानी जब उसमें ड्राई हो जाता है या परकुलेट होकर के नीचे चले जाता है, ठीक है, तो वो उसमें क्या होता है कि वहां पे तब एयर की मात्रा ज्यादा हो जाता है। ठीक है। इसलिए वाटर और एयर फ्लक्चुएट होते रहता है। ठीक है। ओके, आई होप को यहाँ तक क्लियर होगा। ठीक है जी। मिलेंगे अगले नेक्स्ट सेशन में अब हम लोग। आई होप कि आपको यहाँ तक कोई डाउट ना आया हो। ठीक है। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक
ठीक है, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और हम आपके लिए बेहतर से बेहतर कंटेंट लाने का कोशिश करेंगे। ठीक है, ओके जी, मिलते हैं नेक्स्ट ईयर में, तब तक के लिए आपको राम राम। बादबाकी पढ़ते रहिए, मस्त रहिए और स्वस्थ रहिए। थैंक यू सो मच।